कहते हैं कि एक व्यक्ति को चिंता हो जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे कर्जे हो जाते हैं। जैसे में आप है मेरे भाई मेरे बहनों, अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है या आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। आज का यह वचन आपके सारे दुख और परेशानी को ख़त्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए ये प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है, परिश्रम किस लिए? अपने पेट को भरने के लिए। यानी जो हमारी शरीर है मेरे भाई मेरे बहनों, वो हमेशा चाहती है कि हम वहाँ पर गिरें जहाँ पर हमारा आत्मा न बचे। जैसे में ये होता है, हमारे जीवन से जो पाप होता है ना, वो शरीर के द्वारा होता है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन से पाप हो। मेरे भाई मेरे बहनों, आप कभी नोटिस किए हैं कि अगर कोई आप बुरा काम करने जा रहे हो तो आपका आत्मा कहती है मत जा, लेकिन आपका शरीर उसको कराता है और वही शरीर आपको नरक में लेकर जाता है। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर आप ये सोचकर चिंता कर रहे हो कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, आप ये सोचकर चिंता करते हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास समझो कि सारा धन है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो मेरे भाई मेरे बहनों, तो एक वचन है, याद रखना कि यीशु ने कहा कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे भाई मेरे बहनों, हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे कहता है कि अपनी सारी चिंता तुम मेरे पर डालो, लेकिन हम कहाँ डालते हैं? हम तो अपनी चिंता अपने ऊपर लिए रहते हैं, और सबसे नीचे गिरने का यही बड़ा सबसे मूल कारण होता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति को बहुत चिंता हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, तो उसका यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। जैसे में उसके कोई ऐसा बीमारी आ जाती है शरीर में, सोच सोच कर उसकी नसें फट जाती है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने ये ज़िंदगी सिर्फ बहुत ज़्यादा दिन की नहीं दी। ये ज़िंदगी सिर्फ आपको कुछ दिन के लिए दिया है, और वो इसलिए दिया है कि उसको परखना है कि आप इस ज़िंदगी में क्या करते हो। आप पैसे पर लोभाते हो या परमेश्वर की आराधना करते हो या परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलते हो या पाप करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने एक व्यक्ति को देखा कल, लगभग उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी, वो बिल्कुल शराब पीकर अपने शरीर को क्या किया था, एक रोड हाईवे पर सोया था किनारे। यानी वो अपनी ज़िंदगी से क्या हुआ, उब चुका है मेरे भाई मेरे बहनों। अब वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, उसको मौत की फिक्र नहीं है। मेरे भाई मेरे बहनों, आप अपने जीवन में कतई ऐसे न करें, क्योंकि अगर आप जिस दिन ऐसे करोगे आपका जीवन नाश होगा, और यहाँ तो नाश होगा ही होगा, आपका आत्मा भी नाश होगा। मेरे भाई मेरे बहनों, हमको यह बात नहीं भूलना है कि प्रभु हमको सिखाता है, बताता है क्या, कि पाप न करो, तुम भलाई के काम करो, ताकि हमारे आत्मा को परमेश्वर बचाए। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो क्या किया, प्रेम को प्रदर्शित करते हुए अपने आप को सूली पे चढ़ाया। आज की अगर डेट में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति वो पैसे से प्रेम करता है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। अगर उसके पास दुख न आए तो यीशु के पास नहीं जाएगा, वो चर्च नहीं जाएगा, परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा। अगर उसके ऊपर दुख आता है तब वो परमेश्वर के पास जाता है और कहता है कि हमारे जीवन में दुख आ गया। लेकिन अगर परमेश्वर दुख न डालेगा तो परमेश्वर अपनी महिमा न करा पाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, हम इस बात से जानते हैं कि परमेश्वर एक मसीह से अगर महिमा कराता है तो दुखों के द्वारा कराता है। लाजर मर गया, परमेश्वर का महिमा हुआ किससे? लाजर के मरने के बाद। ये मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चिंता करते हैं, ये गलत है। क्योंकि देखिए, जो चिंता होता है ना, वो हमको नीचे गिराएगा। ऐसा चीज करिए जिससे आपको लाभ हो। वो जानते हो क्या है? परमेश्वर की आराधना।
करोगे चारों तरफ से भरे रहोगे। मेरे भाई मेरे बहनों, चारों तरफ से आपकी आशीष की अपरंपार वर्षा करेगा परमेश्वर। इस बात को याद रखना। एक सुखमय जीवन देगा। एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है लेकिन सुखमय जीवन नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति के पास बहुत कम पैसा है, अगर सुखमय जीवन है तो अच्छा है, और जिसके पास बहुत पैसा है और सुखमय जीवन नहीं है तो व्यर्थ है। मेरे भाई मेरे बहनों, आज का मैसेज यहीं तक रखूँगा, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा कि एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो इससे हम परमेश्वर को कुछ नहीं देते। परमेश्वर हमारे आत्मा को बचाता है, इससे हमारा लाभ है, दूसरे का लाभ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे।